नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में 23 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में कैसा मौसम रहने की संभावना है और बिहार राज्य के मौसम के बारे में ही बताएंगे। वैसे बिहार राज्य में बरसात कम हुई है। जुलाई माह में सबसे कम बरसात देखने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है अब की बार मानसून सीज़न में, जहां पर बरसात कम दर्ज की गई है। बहुत ही कम दर्ज की गई है मानसून, लगभग कहूँ तो 60% कम बरसात हुई है ऐसा लग रहा है। और आने वाले दिनों में भी कम बरसात की संभावना है। तो ये जुलाई माह के दिन है या फिर ये जुलाई माह है और मानसून सीज़न का ये अहम हिस्सा होता है और अहम महीना होता है। इस महीने में भी अगर बरसात बिहार में नहीं हो रही है तो बिहार में कुछ जगहों पर सूखा ग्रस्त इलाका बन सकता है, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, नालंदा, गया के आसपास से लगाकर कुछ भोजपुर का क्षेत्र है, कुछ वैशाली, समस्तीपुर का इलाका है, दरभंगा के इलाका है, सहरसा का इलाका है और सुपौल का इलाका है। जो ये मैंने जिलों के नाम लिए, मुजफ्फरपुर भी इसमें शामिल है। यहाँ पर लगभग बरसात हुए कई दिन बीत गए हैं और कई दिन क्या, जब मानसून आया थोड़ी बहुत बरसात करवा कर गया था। अचानक से मानसून में बढ़ोतरी हुई थी और यहाँ पर उसके बाद में ज़्यादातर इलाकों पर बरसात कम ही देखने को मिली है। और पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हुई है, कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों में, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में, सिवान के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। बाकी नवादा, गया, औरंगाबाद के रोहतास के आसपास, तैमूर के आसपास, बक्सर के आसपास भी थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ हो चुकी है। लेकिन अभी बरसात की संभावना की बात करें, अभी बिहार के किसान हैं ना, वो बरसात, अच्छे बरसात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उनका इंतज़ार हो रहा है लंबा। 23 जुलाई हो गया है, अभी तक कोई बरसात नहीं हुई है और अभी भी ऐसा लग रहा है 1-2 दिन तो बरसात होने की संभावनाएं कम है। यानी 23 और 24 जुलाई को बरसात की संभावनाएं कम है। वैसे 23 जुलाई को बरसात की संभावनाएं तो बहुत ही कम है, न के बराबर ही है। लेकिन 24 जुलाई को बरसात बढ़ने लगेगी। कहाँ कहाँ पर बढ़ने की, एक तो पटना तक भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है और पटना से लगाकर नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और ये आपका रोहतास, कैमूर का इलाका, बक्सर, भोजपुर के इलाके हैं, जमुई, बांका, लखीसराय, बेगूसराय का कुछ भाग, मुंगेर, भागलपुर, इन इलाकों में बरसात। पटना में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने लगेगी। 24 जुलाई से बहुत ही कम संभावना है, लेकिन फिर भी संभावनाएं बनेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के आसपास भी थोड़ी बहुत मौसम बिगड़ने लगेगा। लेकिन 25 जुलाई से और मौसम में ज़्यादा बदलाव होगा। 25 जुलाई से इसलिए बदलाव होगा क्योंकि मानसून की सक्रियता बढ़ जाएगी। इसका कारण होगा कि बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा नया बड़ा सिस्टम डिप्रेशन, जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर होगा। तो उसकी वजह से लगातार कंटिन्यू नमी वाली हवाएं यहाँ पर आती रहेगी और कुछ जगहों पर फिर शायद मेरे अनुमान के मुताबिक तो बरसात हो सकती है। मैं इंद्र देवता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि बिहार में भी बरस लो कभी, क्योंकि बिहार अब सूखाग्रस्त कई जगहों पर बन गया। लगभग महीने बीत गए होंगे, कई दिन, हफ्ते बीत गए होंगे, बिहार में बरसात की खबर नहीं आई है। और बिहार से जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो भी दर्शक हैं, तो वो अक्सर कमेंट करते हैं कि भाई साहब बिहार में बरसात नहीं हो रही है और बिहार में बरसात हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं। तो शायद बरसात की गतिविधियाँ 26, 27, 28 जुलाई के दौरान भी हो सकती है। हो सकता है 25 जुलाई को भी हो जाए। यह संभावना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा सिस्टम डिप्रेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी में। वो सिस्टम पश्चिमी बंगाल, झारखंड से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए जाएगा, तो बरसात तो शायद करवाएगा ना। वो इस प्रकार से हवाएं घुमाएगा, यानी इस प्रकार से। और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली कंटिन्यू हवाएं आने की संभावना है, जो कि 24 जुलाई से बढ़ने लगेगी और 25, 26, 27 जुलाई को इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन बरसात की बात करें तो बरसात की संभावना तो है मेरे अनुमान के मुताबिक। कहीं पर सावर आएंगे और कहीं पर ज़्यादा सावर नहीं आ सकते। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण का इलाका है, सीतामढ़ी, मधुबन के इलाके हैं यहाँ पर, और शिवहर का इलाका है, गोपालगंज का इलाका, जो तराई वाले रीजन है यहाँ पर बरसात की संभावना उस दौरान भी कम रहेगी।
लेकिन बाकी इलाकों पर बरसात की संभावना रहेगी। बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर का क्षेत्र है, शेखपुरा, नालंदा, पटना के क्षेत्र है, गया के आसपास, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, तैमूर, बक्सर के आसपास के क्षेत्र है, सारण के आसपास के क्षेत्र है, और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, और सिवान का क्षेत्र है, दरभंगा, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के दक्षिणी इलाके, यहाँ पर बरसात की संभावना उस दौरान बनेगी। यानी 24, 25, 26, 27 जुलाई को बरसात की संभावना है, और 28 और 29 जुलाई को भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है, लेकिन वो बदल भी सकती है। यानी 28 और 29 वाला फोरकास्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन 27 जुलाई तक, यानी 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में अगर बरसात हो जाती है तो अच्छी बात है बिहार में। अन्यथा फिर बिहार में अगस्त माह में भी फिर बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। अगस्त माह में जो बरसात होगी उससे क्या ही फ़ायदा होगा अब बिहार के किसानों को, लेकिन अगर जो बरसात अभी हो जाती है, जुलाई माह में जमकर बरसात हो जाती है अंतिम दिनों में, तो वो किसान भाई हैं जो बिहार के हैं वो अपनी फसल को बो भी सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी तक कई जगहों पर फसलें बोई भी नहीं गई है, सूखाग्रस्त इलाका बना हुआ है, और मानसून का लगभग 1 महीना क्या दूसरा महीना भी बीतने को आया है, अभी अच्छी बरसात की खबर नहीं आई है बिहार से। तो शायद मेरा अनुमान है कि बिहार में इस बार 25 जुलाई से 27-28 जुलाई के बीच में कुछ जगहों पर बरसात की सूचना मुझे मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।